नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करना और फिर उसी दुकान से नफरत का सामान बेचना। नए विपक्षी गठबंधन के 2024 का एजेंडा इसी दो लाइन से क्लियर हो जाता है। सनातन टारगेट है, 24 का एजेंडा सेट है। यह बहुत बड़ा सवाल है। खबर है कि एक और टीएमके नेता ने सनातन विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। नाम है डी राजा। लेकिन सिर्फ साउथ ही नहीं, नॉर्थ में भी विपक्ष की राजनीति का पैटर्न यही नजर आता है। आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में ही बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामायण पर सवाल उठा दिए थे। तो क्या सनातन विरोध एजेंडा है? 2024 में सत्ता मिले, यही क्लियर फंडा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक की राजनीति में सनातन विरोध की रणनीति बारीकी से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के दो बयान की। डीएमके सांसद ए राजा का बयान और आरजेडी नेता जगदानंद सिंह का बयान। दोनों सनातन के विरोध में आज आग उगलते नजर आए। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि का रुख तो बहुत नरम था, इसकी तुलना सामाजिक कलंक वाली कुछ बीमारियों से कर दी जानी चाहिए। जबकि उदयनिधि ने इसकी तुलना तो बस डेंगू और मलेरिया से ही की थी। यही नहीं, ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म की तुलना HIV और कोढ़ यानी कि कुष्ठ रोग जैसी सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से होनी चाहिए। तो वहीं बिहार में सनातन पर हमले की कमान संभाली आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने। पहले आपको दोनों नेताओं के बयान सुनवाते हैं, फिर इन दोनों के बयानों की राजनीति का एक्सरे। அனைத்து கட்சி தலைவர்களே, வருகை தந்திருக்கின்ற இந்தியா கூட்டணியினுடைய தலகர்த்தர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, பத்திரிகையாளர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாளை காலை என்னுடைய நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளில் ஏற்கனவே கலந்து கொள்வதற்காக ஒப்புதல் அளித்திருக்கிற காரணத்தினால் என்னுடைய உரையை முன்பாகவே சுருக்கமாக நிகழ்த்தி உங்களிடமிருந்து விடைபெற எனக்கு அனுமதி வேண்டுகிறேன். நேற்றைய தினம் புதுச்சேரியிலே ஒரு மாபெரும் கூட்டம், கலைஞர் சிறை திறப்பு விழா கூட்டம். அதில் என்னுடைய கண்டனத்தை எல்லாம் அங்கேயே பதிவிட்டேன். அவையெல்லாம் இன்றைக்கு வலைதளங்களில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. என்றாலும் நான் சுருக்கமாக அங்கே உரையாற்றிவிட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெற விரும்புகிறேன். எனக்கு முன்னாலே பேசியவரெல்லாம் சொன்னார்கள், தமிழகத்தினுடைய அமைச்சர் தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசிய பேச்சு இன்றைக்கு இந்தியா முழுக்க गांधी से कौन जय श्री राम का हम लोग विरोधी करते हैं। हे राम जो गांधी ने बोला, सद्बुद्धि दो लोगों को जो गोली चलाने वाले हैं लोग, हे राम वाले हम लोग हैं, जय श्री राम वाले हैं, खून कत्ल दंगा कराने वाले हैं। क्या भारत उस समय गुलाम हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे और अंबेडकर साहब जैसे, लालू प्रसाद जैसे, तो उस समय गुलाम हुआ गया? सनातन धर्म पर हमले तेज हुए तो बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला। सनातन विरोधी बयानों को हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी ने इंडिया गठबंधन और डीएमके पर करारा प्रहार शुरू किया। जाहिर है इसी मामले पर एक ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, जिसमें बीजेपी नेताओं को इस मुद्दे पर पुरजोर विरोध दर्ज कराने का क्लियर मैसेज पीएम ने दिया था। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। आपको सुनवाते हैं कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के होंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। तो वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि सनातन को मिटाने वाले खुद ही खाक हो गए। सनातन को कुचलने की हजरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि देश का संविधान बदला जा रहा है, मैं उनसे आज ये पूछना चाहता हूं कि संविधान से सनातन का वो संदेश कैसे मिटाएंगे। मैं आपको संविधान की कुछ बातें भी बताता हूं। देश के संविधान में भगवान कृष्ण, प्रभु श्री राम, नटराज, हनुमान और अर्जुन की तस्वीरें हैं। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी संविधान पर दस्तखत किए हैं, हस्ताक्षर साइन किए हैं।
देश के संविधान में भी सनातन धर्म को सम्मान दिया गया। सवाल यह है कि जो इंडिया गठबंधन सनातन का विरोध कर रहा है, क्या वो लोग संविधान का विरोध नहीं कर रहे? बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन से सवाल पूछा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या मुंबई की बैठक में यही तय हुआ था कि सनातन को नीचा दिखाएंगे और इसलिए विपक्ष के नेता सनातन धर्म को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये भारत का ओरिजिनल संविधान है और ये कांग्रेसियों को बताना जरूरी है। वो भूलते हैं और बार बार नेहरू जी का नाम लेते हैं। तो जरा देख लें ये दस्तखत किसका है। सबसे ऊपर राजेंद्र प्रसाद, उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू और बाकी सभी नेताओं का है। और तो भैया ऐसा है, कांग्रेस के लोगों तुम अपनी विरासत भूल जाते हो। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी डीएमके नेता जूनियर स्टालिन के बयान से। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में जूनियर स्टालिन ने सनातन का अंत करने की बात कह दी और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का भी धर्म को लेकर बयान सामने आया, जिसके बाद से ही ये पूरी बहस शुरू हुई थी। अब आपको वो बयान भी सुनवाते हैं। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். Being a human being is not a religion according to me.